कर्नाटक मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 7 नए मंत्रियों ने ली शपथ। हेमा मालिनी का दावा, किसान किसी के इशारे पर कर रहे हैं आंदोलन, असली मुद्दे की नहीं है जानकारी। सांसद हेमा मालिनी ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसानों को इस बात की भी समझ नहीं है कि नए किसान बिल से उन्हें क्या दिक्कत है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाएंगे भारत और अरब लीग, अहम बैठक में दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति। भारतीय सेना के मेजर ने भारत सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान के मेक इन इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाया। मेजर अनुपम मिश्रा ने देश में बनाई गई दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति विकसित की है, जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों जवान कर सकते हैं। जैकेट दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी है। बर्ड फ्लू से बचने के लिए बड़ी संख्या में मुर्गों की हत्या, प्रोटोकॉल का नहीं किया गया पालन। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। यमुना में प्रदूषण में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी। भाजपा अब हरियाणा में नहीं करेगी किसानों की समानांतर रैलियां, अभय चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा की तैयारी। कैबिनेट ने मिनरल रिफॉर्मर के प्रस्ताव को दी मंजूरी, देश में खनिजों का उत्पादन बढ़ाने में मिलेगी मदद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मिनरल सेक्टर से जुड़े व्यापक सुधारों को अपनी मंजूरी दे दी है। इस कदम से देश में खनिजों का उत्पादन बढ़ेगा और अधिक मिनरल ब्लॉकों को नीलामी होगी। टीम इंडिया को है फिटनेस की बड़ी समस्या, फिर भी हमारी टीम को कोई फायदा नहीं, नाथन लियोन। भारतीय क्रिकेट टीम फिटनेस की बड़ी समस्या से गुजर रही है और टेस्ट टीम के कई खिलाड़ी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस में 50 साल से अधिक के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने में मिलेगी प्राथमिकता। सेना और डीआरडीओ ने बनाई स्वदेशी पिस्टल, बिल्डिंग में छिपे आतंकियों को भी ढूंढ निकालेगा माइक्रोकॉप्टर। इंडियन आर्मी और डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल तैयार की है। भारतीय सेना ने बुधवार को अपने इनोवेशन इवेंट में इस मशीन पिस्टल को सबके सामने रखा। चीन की साइनोफार्म वैक्सीन खरीदेगा पाकिस्तान, फरवरी तक 12 लाख डोज मिलने की उम्मीद। दक्षिण कोरिया में ठंड का रिकॉर्ड टूटा, सियोल शहर के बीच से गुजरने वाली नदी जमी, यहाँ -20 तक पहुंचा पारा। चीन से तनाव के बीच वायुसेना को मिलेंगे 83 फाइटर जेट तेजस, सरकार ने 48,000 करोड़ की डील को दी मंजूरी। किसान आंदोलन, 18 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी महिलाएं, टिकैत बोले दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाएंगे ट्रैक्टर। चीन से तनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, HAL से 48,000 करोड़ रुपए में खरीदने के 83 तेजस फाइटर जेट, रक्षा मंत्री बोले ये डील गेम चेंजर। रशिया ने किया इस साल 200 से ज्यादा मिसाइलों के परीक्षण का ऐलान, यूएस सहित पूरी दुनिया में बढ़ेगी टेंशन। STM घूसखोर मामले में खुलासा, 200 SP के नाम से हर महीने 4 लाख रुपए ले रहा था दलाल, कंपनी के मालिक ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। किम जोंग ने फिर जताया परमाणु हथियार विकसित करने का, नॉर्थ कोरिया सेना को मजबूत बनाने में रहेगा जोर। प्राइवेसी पॉलिसी पर विरोध से बचाव की मुद्रा में आया व्हाट्सएप विज्ञापन, जारी कर दिया ये आश्वासन। अगले महीने से प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव की घोषणा का भारत में जबरदस्त विरोध होते देख अब व्हाट्सएप बचाव की मुद्रा में आ गया। कंपनी ने बुधवार को अखबारों के विज्ञापन जारी कर लोगों को भरोसा दिलाया कि उसके आगामी बदलाव केवल बिजनेस अकाउंट के लिए होंगे और उनका पर्सनल अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन का 48वां दिन, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से कोई बातचीत नहीं चाहते किसान, कानून वापस तक चलेगा आंदोलन। 2 घूसखोर STM एक साथ ट्रैप, बांदीकुई पिंकी मीणा को 10 लाख मांगते और दौसा के पुष्कर मित्तल को 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा, आमने सामने बिठाकर SCB कर रही है पूछताछ। देश के माफिया और गुंडों के साथ है कांग्रेस, दिग्विजय सिंह ने गोडसे को बताया देश का पहला आतंकी, जवाब में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ने सुनाई खरी खरी। J&K पाकिस्तान की ओर टनल वाली साजिश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मिली ऐसी सुरंग। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, केंद्र नहीं देगा तो आप लगवाएगी फ्री वैक्सीन। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।